नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा जल रहा है, भयंकर बवाल हो रहा है। कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण सेक्टर 62 फेज 2 और NH9 समेत कई नोएडा के प्रमुख हिस्सों में बुरी तरह से बवाल हुआ। आग लगा दी गई कई शोरूम्स में और कई जगह लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों को जाम किया बल्कि कई जगहों में वाहनों के आगे लेटकर भी अपना विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने जाहिर किया है। कंपनी के बाहर भी कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। उन्होंने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया। कई पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, चिल्ला बॉर्डर, सेक्टर 62 और सेक्टर 60 से 63 के जो क्षेत्र हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए समझने वाली बात यह है कि आखिर ये प्रदर्शन हुआ क्यों और जो कर्मचारी कंपनीज के प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मुख्य मांग क्या थी। नोएडा में प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम वेतन का नया ढांचा लागू किया जाए। इनकी मांगों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 15,220 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिकों को 16,781 रुपए और कुशल श्रमिकों को 18,501 रुपए दिए जाएं। ये इनकी तरफ से मांग की गई है। इन मजदूरों का कहना है कि इन्हें सही मेहनताना तभी मिलेगा जब ये सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिला के जो प्रदर्शन हुआ ये सैलरी के लिए हुआ। अब देखिए इसमें हरियाणा का एंगल कैसे जुड़ता है। नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रीज में जो कर्मचारी हैं इनका कहना है कि हरियाणा में नवीनतम मजदूरी दरों के अनुसार हमारा भी वेतन बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वे अपना गुजारा कर सकें। उनकी मांग है कि जब बगल के राज्यों में 35% तक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है तो सरकार उनकी भी मजदूरी बढ़ाए। देखिए उनका कहना ऐसा है कि जिस तरह से हरियाणा में सैलरी बढ़ाई गई, मजदूरी बढ़ाई गई, उसी के अनुरूप नोएडा में भी जो कंपनीज हैं वो उनकी सैलरी बढ़ाएं। और इसको जो मुख्य प्रदर्शन था, मुख्य मांग थी, वो यही थी। देखिए मैंने कई उन कर्मचारियों को सुना कि आखिर वो क्या चाहते हैं, तो उनका कहना यही था कि भाई जो बगल वाले राज्य में सैलरी बढ़ी है वैसे ही हमारी भी जो है कंपनीज में सैलरी को बढ़ाया जाए। हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे इन्होंने क्या मांग की। इस वक्त हम तमाम जो श्रमिक कामगार मजदूर हैं इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी सरकार ने रखी है मांग 783 रुपए 8 घंटे की और कुल मिला के जोड़ के बनती है 20,000 रुपए। वो हमें 8 घंटे की सैलरी चाहिए क्योंकि इधर खड़े हो जाओ, एक-एक करके बात करेंगे, ऐसे खड़े हो जाओ पीछे दिखाई नहीं देगा। क्योंकि महंगाई के हिसाब से गैस मिल रही है 400-500 रुपए केजी और मकान मालिक बढ़ाते हैं साल में 500 रुपए और कंपनी वाले बढ़ाते हैं साल में 100 रुपए 200 रुपए। इसलिए हमने हड़ताल करी है। हमारी सैलरी 18 से 20,000 होना चाहिए 8 घंटे की, प्लस ओवर टाइम डबल। कुछ महिलाएं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप भी हैं, क्या मांगे हैं? जिस तरीके की मांगे कही जा रही है, गैस को लेकर दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? सर हमारी सैलरी 13 साढ़े 13,000 देते हैं, उसमें इतना टारगेट मांगते हैं, ना टॉयलेट करने जाने देते हैं और बिठा के रखते हैं। जरा सा भी कहीं चले जाओ, जिस हिसाब से हमें हमारा टारगेट जिसको मांगते हैं ना उस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। और बदतमीजी से भी बोलते हैं, अगर जरा सा भी आप कुछ बोलोगे तो बदतमीजी से बोलेंगे। और जिस हिसाब से इतनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। कुछ लोग और इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, किस चीज को लेकर कहना? सर आज की डेट में एक हेल्पर की 11,000 सैलरी है। आप बताइए 11,000 में पेट पलता है, 4,000 रूम का किराया, गैस 4,000 रुपया सिलेंडर आ रहा है, उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ रही है और 100 रुपया बढ़ाएंगे साल का, उससे क्या होता हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए। 20,000 होनी चाहिए, हेल्पर की 15,000 होनी चाहिए कम से कम में, तब जाके गुजारा होगा, हमारा पेट पलेगा। इतने में नहीं होता सर, और सुनने वाला कोई नहीं हमारा। 9 से 9 ड्यूटी करते हैं हम लोग, इतना थक जाते हैं, वो हम ही लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे 15, 16, 17, 18 इतने होते हैं, वो भी पता नहीं चलते। कमरे का हो गया, राशन हो गया, ये सब हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस हिसाब से हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी कंपनी तो माँ बहन करते रहते हैं। नहीं, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। गाली देते नहीं है कार्पोरेट में, सब लोग गाली देते हैं, टाइट डांटते, सब डांटते, गाली भी देते हैं, माँ बहन करते हैं गाली। उनकी गलत लैंग्वेज है, आप कम से कम आम आदमी सुन रहा है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल न करें। नहीं, उल्टे बोलते हैं ना कंपनी वाले, माँ बहन करते, टारगेट देते हैं। क्यों आए हो, क्यों क्या यहाँ पर माँ बहन करते हैं? 20,000 सैलरी होनी चाहिए हमारी।
यहाँ तक यही कहना है कि जिस हिसाब से हमसे बोला जाता है, टारगेट मांगा जाता है कंपनी वालों से, यही कहना है मेरा कि जिस हिसाब से प्रेशर से बोलते हैं कि टारगेट चाहिए, हमें घंटे में इतना चाहिए, चाहे कैसे भी बनाओ तुम, और हम देते हैं। पानी पीने नहीं जाते, टॉयलेट करने नहीं जाते, बैठ के टारगेट देते हैं उन लोगों का। तो इस हिसाब से हमारी सैलरी भी होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, हमें 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 हमारा अधिकार चाहिए। क्या कह रहे हैं? कंपनी के स्टाफ वाले हैं, उनका 10,000 बढ़ जाता है, 20,000 साल का बढ़ जाता है, यहाँ 100 रुपया बढ़ता है सर। वो हमारे पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, ठीक है। 2 लाख 3 लाख उनको मिलता है, हमें 11,000 मिलता है सर। बताइए 11,000 में क्या गुजारा होगा हमारा? 11,000 में पेट पलता, 20 बच्चों का पेट पड़ जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं होता सर। उसमें क्या कह रहे हैं? सर स्टाफ का इन लोग का साल भर में 10,000 रुपये बढ़ता है इन लोग का, हम लोगों को नहीं बढ़ रहा है। स्टाफ इतने प्रेशर डालता है ना कि सारा लंच में भी मशीन चलवाता है। यदि इनकी सीमेंट फंसे तो हम लोगों को जबरदस्ती नाइट लगवाते हैं और दारू पिला के भी काम कराते हैं। यदि हम लोग अपनी मर्जी से पी ले तो कहते हैं कि दारू पी करके आके हंगामा कर रहा। ये स्टाफ वाले ऐसे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सर जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वर्कर हो चाहे कोई भी हो, सबकी एक समान सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हम हेल्पर हैं, सर, हमारी भी एक समान सैलरी होना चाहिए। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। हाँ। एक समान होना चाहिए सैलरी सब सबकी सर। हम हेल्पर हैं तो हमारा ये नहीं कि हमारे बच्चे नहीं, हमारे भी बच्चे पढ़ते लिखने में कोई हो नहीं पा रहा, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। क्या हो रहा है सर कि 11,000 मिल रहा है हमें। आप क्या कह रहे थे? ये कह रहा हूँ जो कंपनी मालिक यही है, वहाँ बढ़ गया तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? मालिक एक ही हो ना, दोबारा ना हो दूसरा ना हो। जब वहाँ बढ़ गया तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? हरियाणा में बढ़ गया, जब मालिक एक सब एक यहाँ भी बढ़ना चाहिए ना। हरियाणा यही करना है, और हम लोग कमाने वाले हैं, ठीक ना, कमा रहे हैं। जब हमारी सैलरी, मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं साई एक्सपोर्ट में काम करता हूँ, ऑपरेटर हूँ। मेरी सैलरी 13,500 है। जो हमारी कंपनी की हमारी सैलरी 11 साढ़े 11,000 आती है, तो उसमें हम 4,000 रूम का किराया देते हैं। फिर प्लस हमारी बच्चों की फीस है, बच्चों की फीस महीने की जाती है 1,000 1,200 1,500 महीना हमारी बच्चों की फीस जाती है। 8 घंटे से कंपनी चलती है, वो ओवर टाइम देती नहीं है, देती है सिंगल देती है। वो ओवर टाइम लगा न भी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। 8 घंटे हमारी सैलरी चलती है। सर हम लोगों के बच्चे के नहीं है क्या? हम लोगों को हक नहीं है बच्चों को पढ़ाने का? सर स्कूलों में हर 2 महीने बाद, हर 5 महीने के बाद में सर स्कूल की फीसें बढ़ रही है। क्या हम 11,000 में अपने बच्चे पाल सकता हूँ? सर 11,000 में क्या बच्चे पाल सकता हूँ? रोज हर स्कूल में हर जगह की महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर 4,000 का हो रहा है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। शोर करेंगे, किसी की आवाज नहीं जाएगी। शोर नहीं करिए। देखिए एक एक करके एक एक आदमी अपनी बात रखेगा, हम सुनेंगे। एक एक करके रुक जाइए। सर हम कुछ नहीं जानते, हमारी सैलरी 8 घंटे की 18 से 20,000 होनी चाहिए, हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। हम 8 घंटे काम करेंगे, हमारी सैलरी 18 से 20,000 होनी चाहिए। जितनी हमारे हरियाणा में बढ़ी है, इतनी हमारे यहाँ नोएडा में बढ़नी चाहिए। बस जीएम में जो कोर्ट से हमारा लागू हुआ है, उतनी हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए, होनी चाहिए, जिससे हम बच्चे अपने पढ़ा सकता हूँ। क्या सर मुझे हक नहीं है? बच्चों की कोचिंग, बच्चों के स्कूल, महंगाई, सिलेंडर, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है। 200-250 रुपए साल में बढ़ा दे रहे हैं। क्या उससे हमारे बच्चे पाल सकता हूँ? क्या बच्चे पढ़ा सकता हूँ? नहीं हो सकता सर। सैलरी 20 से 22,000 रुपए होनी चाहिए, हर ऑपरेटर की होनी चाहिए, हर हेल्पर की होनी चाहिए सर।